मेरे पीछे आप गुजरती हुई गाड़ियां देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे होंगे। ये पीछे का तस्वीर है। लेकिन बहुत साल पहले ये पूरा इलाका जंगल हुआ करता था। यहाँ पर जंगली जानवर घूमा करते थे, हाथी घूमा करते थे। हम उतने विकसित नहीं थे और फिर विकास पैदा हुआ। विकास आया तो हम अतिक्रमण करने लगे। जंगली जानवरों के इन घरों को हमने अपना घर बना लिया, यहाँ बिल्डिंगें बना ली क्योंकि हम विकसित हो गए थे। जंगली जानवर, उनको हमने ठेल दिया, खत्म कर दिया कि जाओ तुम और दूर 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 जाते जाओ। धीरे धीरे ये विकास और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और जंगली जानवरों का इलाका छोटा होता गया और छोटा होता गया और छोटा होता गया। अब बस महज थोड़ा बहुत जंगल है और उस थोड़े बहुत जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। हम जिस राज्य में रहते हैं, इस राज्य का नाम है झारखंड। जानते हैं क्यों? एक विवाद था वहां भी कि इसका नाम वनांचल होना चाहिए, झारखंड होना चाहिए। एक विवाद चला था, वनांचल का एक अलग आंदोलन चला था। लेकिन दोनों में जल जंगल जमीन की बात है, और इस जल जंगल जमीन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जंगली जानवर। लेकिन वही जंगली जानवर, खास करके हाथी, आजकल शहरों में आकर के लोगों को कुचल दे रहे हैं। मैं रामगढ़ के मांडू की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं घाटों की। इन इलाकों में हाथी ने कल कुछ लोगों को, सुबह में एक सीसीएल कर्मी को कुचल दिया, रात में 4 लोगों को कुचल दिया। तो सवाल है कि हाथी इधर क्यों आ रहा है? मांडू में सारूबेड़ा है, खूब कोयला खनन होता है, वहां हाथी रहता था। लेकिन अब वो हाथी, जब उसके इलाके में कोयला खनन होगा तो वो आपके इलाके में आएगा, क्योंकि हमारा वन विभाग जो है वो सो रहा है। घाटों में टाटा खनन करता है, बड़ी बड़ी मशीनों से खनन करता है। लोगों को ही विस्थापित कर दिया, तो जंगली जानवरों को तो क्या पूछे। लेकिन टाटा देश प्रेमी कंपनी है, तो हाथी क्या करेगा? हाथी घाटों में आकर के उत्पात मचा रहा है। हाथी उत्पात नहीं मचा रहा है, उत्पात मानव मचा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए कि हाथी क्यों शहरी इलाकों में आकर के लोगों को कुचल रहा है। क्योंकि हाथी अतिक्रमण नहीं कर रहा, अतिक्रमण हम कर रहे हैं, और ये बोलने से हम डरते हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप रामगढ़। ये खौफनाक वीडियो रामगढ़ के मांडू का है। यहां मंगलवार को एक हाथी ने एक सीसीएल कर्मी को पचक पचक कर मार दिया। फिर देर रात खबर मिली कि रामगढ़ जिले के घाटों ओपी क्षेत्र के आरा 4 नंबर सिरम नाला में हाथियों के झुंड ने देर रात करीब 11 बजे आसपास गरीब मजदूरों के घरों को निशाना बना लिया। लोग अपने अपने घरों में खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच हाथियों के झुंड ने अचानक हमला बोल दिया, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपने अपने घरों में जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान हाथियों ने 4 लोगों को कुचलकर उनकी जान ले ली। इसमें 2 महिला और 2 पुरुष थे। कई लोगों को काफी चोट लगी। हाथियों ने कई घरों को निशाना भी बनाया। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए स्कूल के भवन में, और कुछ लोग दाऊद अंसारी के घर में अपना आशियाना बनाए हुए हैं। लोग अभी भी काफी दहशत में हैं। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद थी। सवाल यह है कि हाथी उत्पात क्यों मचा रहे हैं? हाथी को क्या पड़ी है जो वो जंगल छोड़ करके गांव की तरफ आए? तो हम लोग जो हल्ला हो गया ना, तब तक हम लोग घर से निकल गए हैं। तब तक उधर से हाथी दौड़ के आ गया। हम लोग थोड़ा सा ऊपर भाग गए तो माँ को पकड़ा लिया। जो मरी है वो माँ थी आपकी? हाँ जी। क्या नाम था उनका? पार्वती देवी। कैसे चोट लगा आपको? हाथी को मारने से। मैंने कहाँ पर थे आप उस टाइम? दरवाजा लगा रहे थे, कस के मारा। दरवाजा ठेलने में लगा है चोट? हथिया मारा कस के, दरवाजा ऐसे कर गिर गया। क्या नाम है आपका? आरती रे। कैसे हुआ है? वो हम लोग हाथी उधर से आ रहा था, हम लोग यहाँ से भागे। मेरा सास सो रही थी तो मेरा सास भी पीछे से आया, अरे वो उसका जो प्रेम के नानी है उसको भी मारा, और मेरा सास भागने भी नहीं सका। हम लोग खुद नहीं भागने सक रहे थे, तो मेरा सास बचाने के चक्कर में आने हम लोग बचाते बचाते न उसको सोच से मार दिया। और ऐसा स्पॉट हो गया कि चकरा के पूरा ब्लड फेंक दिया मुँह से। क्या नाम था सास का? सावित्री देवी। सावित्री देवी। जी। अभी आप लोग कहाँ पर हैं? अभी यहीं 4 नंबर में है, यहाँ स्कूल के पास है। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी देवी।
और उधर से हल्ला हुआ कि हाथी आया तो फिर देखने के लिए जैसे निकले तो सामने में जब पाए कि दरवाजे घर मिला उसमें घुसे और घुसने के साथ में पीछे से गया तो ऐसा कसकर धक्का मारा कि मेरा हाथ में डैमेज हो गया। दूसरे में कि फिर दूसरे मर तो कमारी तरफ गए तो दूसरा कमारी मारा तो गहना पट्टी गिर गया तो मेरा कमर में चोट आ गया। बहुत कस के एकदम हालत मेरा खराब है। आपका नाम? मोहम्मद इसराइल। घटना घटा है, हम तो घर में थे, बाथरूम करके आ रहे थे तो इधर से चिल्लाने आए वो ठठार घर के, तो हम उसको दरवाज़ा खोल दिए। उसे खोलने के बाद में दूसरा लड़की फिर आया, उसमें खोलना फिर बंद किए। उस तीसरा बार ने जब आया उसके बहू तो उसमें उसके पीछे पीछे वो आ रहा है, उसके पीछे आ रहा है तो लगाने नहीं सके। हम लोग धकल्ले रहे दोनों तीनों आदमी, तो हड़ास से मारा ऐसा क्योरिया से एकदम ऐसे लपका से एकदम हमारा बहिया में भी लग गया, थोड़ा सा डर के मारे घर अंदर घुस गए। दरवाजा टूट गया है ना? हाँ, दरवाजा टूट गया, उसके पर गिर गया। नाम क्या है आपका? जुबेदा खातून। मोटरसाइकिल भी टूट गया, दरवाजा भी टूट गया। कारण नंबर 1, मांडू और घाटों के जंगली इलाकों में बेतरतीब कोयला खनन। कारण नंबर 2, हाथी के घर में घुसकर कोयला माफिया और खनन कंपनियों का दुस्साहस। कारण नंबर 3, कोयला परिवहन के लिए जंगल में हाथी के घर में रास्ता बनाया जाना। कारण नंबर 4, कोयला खनन और परिवहन के लिए जंगल के इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़। कारण नंबर 5, जंगल की अंधाधुंध कटाई, हाथी के घर में इंसानी पहुंच। कारण नंबर 6, झारखंड का निष्क्रिय वन विभाग और सोया हुआ सिस्टम। कारण नंबर 7, हाथी का धान के प्रति आकर्षण और जंगल में हाथी को खाना न मिलना। कारण नंबर 8, जगह जगह हाथी कॉरिडोर में इंसानी अतिक्रमण। तो समझिए, हाथी हमारे इलाके में नहीं आ रहा है, हम लालच में उसके घर में अतिक्रमण करते जा रहे हैं, तो हाथी तो हिसाब लेगा ही ना हुजूर। रामगढ़ से द भारत मित्र के लिए मंसूर खान की रिपोर्ट।